तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग देखा था, लेक्चर 1 किए थे। आज जो है दिल्ली सल्तनत का लेक्चर नंबर 2 होगा। कल हम क्या बताए थे, तो कल जो हम बताए थे जनरली दिल्ली सल्तनत पढ़ाने से पहले हम चौहान वंश की तरफ चले थे। ठीक है कि चौहान वंश का संस्थापक किसने किया था, वासुदेव जी थे। वासुदेव जी संस्थापक थे। उसके बाद में किसके सामंत थे, गुजरात प्रतिहार के सामंत थे। उसके बाद में अरुणो राजा अंगला शासक, अरुणो राज के दरबार में कौन रहते थे, तो विग्रह राजदेव रहते थे। कवि रहते थे। और इन्हीं का पुस्तक क्या है जी, तो इन्हीं का पुस्तक हरिकेली है। ठीक है, विग्रह राजदेव का पुस्तक हरिकेली है, जो किससे संबंधित है, तो यह नाट्य शास्त्र से संबंधित है, जो संस्कृत में। इसके बाद अगला शासक पृथ्वीराज चौहान आए थे। और पृथ्वीराज चौहान कहां के शासक थे, तो पृथ्वीराज चौहान राजस्थान के शासक थे। और मलबा के शासक जयचंद्र से इनकी क्या थी, दोस्ती थी। ठीक है, और 1191 में क्या होता है, तो 1191 में मेरे दोस्त, यह तराइन हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। और हरियाणा के क्षेत्र तराइन में क्या होता है, युद्ध हो जाती है किसके बीच में, तो उधर से आता है महमूद गौरी। और महमूद गौरी क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर देता है। और पृथ्वीराज चौहान पर जैसे ही आक्रमण करता है, तो जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान मिलकर के गौरी को पराजित कर देते हैं। तो 1191 का प्रथम युद्ध कहलाया, जो तराइन का युद्ध के तहत हम लोग जानते हैं। उसके बाद में 1192 का तराइन का युद्ध हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान क्या करते थे, संयोगिता से प्यार करते थे। और संयोगिता जो थी वह किसकी बेटी थी, तो संयोगिता मेरे दोस्त वह जयचंद्र की बेटी थी। और जयचंद्र यह दोस्त था जी पृथ्वीराज चौहान का। अब संयोगिता को भरल स्वयंवर से लेकर के पृथ्वीराज चौहान भाग गए। तो अब संयोगिता का क्या हो गया, पिताजी दुखी हो गए। और पिताजी जब दुखी हो गए ना, तो पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए फिर से अफगान से बुला लिए किसको, महमूद गौरी को। और महमूद गौरी को जब बुला लिए, तो महमूद गौरी और जयचंद्र मिलकर के पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दिया, जो 1192 में यह क्या कहलाई, तराइन का युद्ध कहलाई। और उसके बाद में 1194 का क्या हुआ, तो 1194 का चंदावर युद्ध हुआ। ठीक है, चंदावर युद्ध में जयचंद्र और उसके बाद में महमूद गौरी के बीच युद्ध होता है, जिसमें महमूद गौरी विजयी हो जाता है। और क्या बोलता है, जयचंद्र जो है वह पराजित हो जाते हैं। और इसी का क्या था, महमूद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, गुलाम था, सेनापति बोलिए गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रेम हो गया किससे, तो गौरी की बेटी से प्रेम हो गया। और नहीं चाहते हुए भी क्या होगा, तो गौरी को अपनी बेटी को शादी कराना पड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक से अपना गुलाम से शादी कराना पड़ा। और इस तरह से गुलाम वंश आ गई थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह बात बताए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में इल्तुतमिश रहता था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटी से प्रेम हो गया था इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश को नहीं चाहते हुए भी कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करा दी, अपने बेटी का शादी करा दी। और फिर से वह जीता हुआ साम्राज्य दे दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आ जाएगा, तो इल्तुतमिश आ जाएगा। तो यह बात बताए थे। तो सबसे पहले जो है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का संस्थापक होता है। गुलाम वंश कब से कब तक थी, तो 1206 से लेकर के 1290। और 1206 से लेकर 1290 तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, गुलाम वंश का संस्थापक बन जाता है। इसको लाक्स खान, बख्श खान, इसी हातिम द्वितीय भी बोला जाता है, क्योंकि यह क्या करता था, दान ज्यादा देता था, इसीलिए इसको हातिम द्वितीय भी बोला जाता था। गुलाम वंश बोलिए, इसी को ममलुक वंश भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1206 से 1290 तक यह कहानी कल का क्या करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। उसके बाद में इसका गुरु का नाम क्या था, तो गुरु का नाम मेरे दोस्त बख्तियार काकी था। और उसके बाद में इसका सेनापति बख्तियार खिलजी था। गुरु के याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण करवाने वाला कौन है, तो ऐबक है दिल्ली में। किसके याद में, तो अपने गुरु के याद में, बख्तियार काकी के याद में क्या कराता है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। और उसके बाद जो है इसके जो सेनापति था वह बख्तियार खिलजी है। बख्तियार खिलजी क्या करता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को 1191 में ध्वस्त कर देता है। और इस समय जो है ना, प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी। और यह जो है ना एक शिक्षा का बहुत अच्छा केंद्र था जी, समझ में आ रही है, केंद्र था। और यह करता क्या है, कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया था। और बख्तियार खिलजी लेकर के ध्वस्त कर देता है 1198 में। और उसके बाद में बिहार शरीफ बनाता है, बिहार शरीफ बोल लो। और उसके बाद में बख्तियारपुर भी जनरली देता है। तो बिहार शरीफ का क्या करता है, स्थापना करता है। उसके बाद में कुतुब मीनार के बाद जो है ना, यह अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है। उसके बाद में दिल्ली में कुबुतुल मस्जिद का निर्माण करवाता है। और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या हो जाता है, चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर करके उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चौगान बोलिए पोलो खेलते समय 1210 में बेचारा मर जाता है घोड़ा से गिर करके। और उसके बाद में आराम शाह आता है। आराम शाह जो है ना, यह अयोग्य था, जिसके कारण जो है वह शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। और उसके बाद में 10-11 1 साल तो चला। और उसके बाद में 12 से लेकर के 36 तक कौन आया, तो 12 से लेकर के 36 तक मेरे दोस्त इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश जो है ना, वह कहाँ के था, तो इल्तुतमिश जो है ना, वह शासक से पहले सूबेदार था। ठीक है, शासक से पहले सूबेदार था। और कहाँ का शासक था, तो यह बंदायू यूपी का शासक था। यह जो है ना यूपी का शासक, बंदायू बोलिए, यूपी का शासक था। शासक से पहले यह सूबेदार था। और गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो खुद गुलाम था किसका, गौरी का। और इसका गुलाम इल्तुतमिश था। ठीक है,
ऐबक का गुलाम क्यों कौन था? तो इल्तुतमिश था। इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। सजदा व्यवस्था की क्या करता है? इल्तुतमिश शुरुआत करता है। सजदा व्यवस्था कहने का अर्थ है ना कि जो शुक्रवार के मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ने की व्यवस्था होती है ना, वह कौन शुरुआत करता है? तो इल्तुतमिश करता है। और यहाँ से एक सवाल इंपॉर्टेंट है कि इल्तुतमिश जो है कौन सा मुद्रा चालू करता है? तो मुद्रा के रूप में जीतल और टांगा। जीतल जो है ना वह तांबा का सिक्का था और टांका जो है ना वह चांदी की सिक्का थी। ठीक है, इसी के समय जो है ना जियाउद्दीन मांगबरनी जो है ना, मार बरनी नहीं बोल रहे जी, जियाउद्दीन मांगबरनी जो है ना यह मदद मांगने आता है इल्तुतमिश के दरबार में और जान जाता है कि चंगेज खान की डर से यह भाग करके आता है, मंगोल शासक चंगेज खान की डर से। तो यह बेचारा मदद ही नहीं करता है, क्योंकि चंगेज खान ऐसा निर्दयी शासक था ना जी कि इतिहास में दो गो निर्दयी शासक हुआ, एक आपका औरंगजेब और दूसरा जो है आपका चंगेज खान। चंगेज खान ऐसा शासक था, को कहने का अर्थ है कि अपने क्या करता था, सेनापति को कह देता था कि सबसे पहले हत्या करो और हत्या करने के बाद अपने भाला में खोप करके उसका सिर लाओ। तो इसके सेनापति करता क्या था ना कि महिलाओं की हत्या कर देता था, पुरुषों की हत्या कर देता था, उसका गर्दन काट करके अपने भाला में खोप लेता था कि ताकि जो है ना हमको इनाम रूपी मिलेगा। इनाम, समझ में आ रही है बात? चंगेज खान क्या करेगा? इनाम देगा। उसके बाद में यह सब ऐसा शासन किया कि गर्भवती महिला का पहले हत्या कर देता था, उसका पेट फाड़ करके बच्चा निकाल करके बच्चा का हत्या करके, ठीक है, उसका बच्चा का सिर काट करके अपने भाला में खोप लेता था, जिससे उसको क्या मिलती थी? बहादुरी का इनाम मिलता था। समझ में आ रही है? चंगेज खान की डर से यही क्या किया? इल्तुतमिश ने दिल्ली को बचा लिया। इल्तुतमिश के समय राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। और जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी क्या थी? तो यह लाहौर थी। ठीक है, और यहीं पर इसका मकबरा भी है कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है एक और क्या नाम था जी? तो एक अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है ना कुतुब मीनार से भी ऊंचा मीनार बनवाना चाहता था। ठीक है, ऊंचा मीनार, अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन यह ध्वस्त हो गया। ठीक है, सफल नहीं हो पाया। और सफल नहीं हो पाया तो अलाई मीनार के नहीं बना करके या कुतुब मस्जिद के सामने जो है ना अलाई दरबार बनवा देता है दिल्ली में। ठीक है, कुतुब मीनार का भी तो ऊपरी छत ही जो है ना वह ध्वस्त ही हो गया था, ऊपरी छत ध्वस्त हो गया था, जिसको संपूर्ण जो है ना वह फिरोज शाह तुगलक कराया था। यह सब बात कल बता दिए हैं, फिरोज शाह तुगलक कराया था। तो हम लोग इल्तुतमिश के पास पहुंच गए थे। तो इल्तुतमिश क्या करता है? जियाउद्दीन मांगबरनी को मदद नहीं करता है, क्योंकि मंगोल शासक के डर से भागा हुआ था। ठीक है, मंगोल शासक चंगेज खान की डर से भागा हुआ था और इस तरह से क्या करता है? चंगेज खान की डर से अपने दिल्ली सल्तनत को बचा लेता है। उसके बाद में चंगेज खान के पिता का नाम यासुगई बहादुर। लिख लो लिख लो लिख लो, पूछ देगा, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे। चंगेज खान के पिता, चंगेज खान के पिता कौन है? तो चंगेज खान के पिता जो है ना यासुगई बहादुर। ठीक है, यासुगई बहादुर है। कल जो है ना क्लास करा रहे थे तो थोड़ा थोड़ा नींद आ जा रही थी बीच बीच में, इसीलिए जो है ना थोड़ा सा जोश से नहीं बोल रहे थे। आज तो पूरे जोश से बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ देर की हौसला, फिर शोर आएगा, पड़ोसी तेरा वक्त है, हमारा इस बार दौड़ आएगा। ठीक है, इस तरह से जोश होनी चाहिए। चंगेज खान के पिता कौन है? तो यासुगई बहादुर है। ठीक है, इसके बाद में इल्तुतमिश क्या करता है मेरे दोस्त? तो इल्तुतमिश जो है ना अपने तुर्क के 40 मंत्री को शामिल कर देता है और मंत्रिमंडल बना देता है। ठीक है, जिसको तुर्क ए चहलगामी के तहत जानते हैं। लिख लो, यहाँ पर लिखे हुए हैं। इल्तुतमिश ने 40 दल मंत्रिमंडल बनाया, जिसे तुर्क ए चहलगामी के तहत क्या करते हैं, इसको जानते हैं। समझ में आई बात? और सैलरी के रूप में क्या करता है? तो सैलरी के रूप में जो है इक्ता व्यवस्था की शुरुआत करती है। ठीक है, इल्तुतमिश जो है क्या करता है? सैलरी के रूप में यह क्या देता है? तो सैलरी के रूप में भूमि देता है। ठीक है, सैलरी के रूप में वेतन नहीं देकर के भूमि दिया। ठीक है, इसी को इक्ता व्यवस्था कहते हैं, इक्ता व्यवस्था कहते हैं। और इल्तुतमिश यही क्या था? एगो बेटा था, एगो बेटी थी। बेटा का नाम हो गया रुकोदीन मसूद, नहीं फिरोज लिखो, रस मीटर का है नहीं रहा है जी। एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स। ठीक है, इसमें कोहेसिव फोर्स की मात्रा ज्यादा हो गई, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, जिसके कारण यह चिपक गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? रुकोदीन मसूद नहीं लिखिए, रुकोदीन फिरोज लिखिए। ठीक है, फिरोज, समझ में आ रही है बात? तो इसका बेटा का नाम क्या है? रुकोदीन फिरोज, और बेटी का नाम क्या है? रजिया सुल्तान। तो आज हमारी कहानी कहां पर चलेगी? तो रजिया सुल्तान के बारे में चलेगी। ठीक है, रजिया सुल्तान कब से कब शासक रही? ठीक है, तो 1236 से लेकर के 1240 तक। समझ में आई बात? इतना जो है ना हम पीछे का क्या करा दिए हैं, रिवीजन करा दिए कि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। सैलरी के रूप में भूमि देकर के व्यवस्था किया। ठीक है, सैलरी के रूप में भूमि, इसी को इक्ता व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने किया? तो दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत करने वाले मेरे दोस्त इल्तुतमिश है। ठीक है, और यह भी सवाल पूछा हुआ है ना कि जजिया कर जो है कंप्लीटली समाप्त कब कर दिया गया? बिहार दरोगा में आया हुआ है। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है ना वह आपका कंप्लीटली जजिया कर समाप्त कर दिया गया। जजिया कर क्या था? तो जजिया कर जो है ना मुस्लिम गैर मुस्लिम टैक्स था। ठीक है, जिसको सुरक्षात्मक टैक्स बताया गया। भारत पर पहला बार आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन है? तो मोहम्मद बिन कासिम है। कहां करता है? तो सिंध प्रांत के राजा दाहिर के ऊपर 712 ईस्वी में करता है, और मुल्तान के राजा 713 ईस्वी में क्या करता है? यह आक्रमण करता है। ठीक है,
यह जो है जजिया कर से छुटकारा किसको किसको देता है, तो ब्राह्मण हो गया, बूढ़ा हो गया, विकलांग हो गया, बच्चा हो गया और महिला हो गया, यह 5 को छुटकारा देता है। जबकि फिरोज शाह तुगलक आता है, ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, ब्राह्मण के ऊपर भी जजिया कर लगा देता है। अकबर जजिया कर समाप्त कर दिया, औरंगजेब फिर से आया और लगा दिया, ठीक है। जबकि मोहम्मद शाह रंगीला के समय कंप्लीटली जजिया कर समाप्त हो गई। और यही क्वेश्चन बिहार दरोगा में आई हुई है, ठीक है। बोलिए, समझ में आई बात। एक आध सवाल और पूछ देता है ना जी कि महमूद गजनबी जो है ना भारत पर आक्रमण किया था कितने बार, 17 बार भारत में आक्रमण किया था। और 1025 में जो है ना सोमनाथ की मंदिर को लूटा था। 16वां आक्रमण में उसको बहुत खजाना मिला था, ठीक है। और 17वां आक्रमण में जाट के लोगों से क्या हो गया, उसकी झगड़ा हो गई, ठीक है। जाट के लोग, हरियाणा में जाट लोग रहते हैं जी, और उससे क्या हो गया, इसकी झगड़ा हो गई। इसके समय प्रमुख साहित्यकार याद रखिएगा, उत्बी फिरदौसी और अलबरूनी, ठीक है। उत्बी फिरदौसी और अलबरूनी साहित्यकार किसके समय प्रसिद्ध था, तो यह महमूद गजनबी के समय प्रसिद्ध था, ठीक है। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिएगा रजिया सुल्तान। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं आ रही है तो इसमें दिक्कत की बात है जी, इसमें आपका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। क्योंकि बोले हैं कि अच्छा से बात को समझते चलिएगा और थोड़ा सा तेज तो पढ़ाएंगे ही, ठीक है। यदि आपके अंदर हौसला है तो जरूर जो है ना आप कामयाब हो जाइएगा, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए मेरे दोस्त, रजिया सुल्तान। अब जो है रजिया सुल्तान के बारे में कहानी बताते हैं, ठीक है। चलिए, समझ में आ रही है तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, कहां से, 1206 से लेकर के 1210 तक। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन हो गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अंगलक था, यह पहला हो गया। दूसरा शासक कौन बना, तो आराम शाह बना, ठीक है। आराम शाह कब से कब तक रहा, तो यह जो है ना 1210 से लेकर के 1211 तक रहा। उसके बाद में तीसरा हो गया आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, ठीक है। चल काहे नहीं रही है मार्कल जी, ठीक है। 1 मिनट बना रहिएगा, परिस्थितियां को झेलने वाला ही सफल होता है, यह बात याद रखिएगा। इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश होता है, इल्तुतमिश हो गया जी, इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो इसका शासनकाल 1212 से लेकर के 1236 तक रहा। उसके बाद में अगला अब लगा लीजिए रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासन कब से कब तक रहा, तो रजिया सुल्तान का मेरे दोस्त 1236 से लेकर के 1240 तक रहा, ठीक है। रजिया सुल्तान जो है ना दिल्ली सल्तनत काल की पहली महिला शासिका थी, ठीक है। लिख लो, दिल्ली सल्तनत काल की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। दिल्ली सल्तनत काल की प्रथम महिला शासिका कौन है, तो रजिया सुल्तान है, ठीक है। रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान किससे प्रेम करती है, तो रजिया सुल्तान जो है ना मल्लिका याकूत से प्रेम करती थी। इसी को समझ ली थी कि पतिदेव, ठीक है, पतिदेव समझ ली थी। समझ में आ रही है बात, मल्लिका याकूत से। लेकिन हुआ क्या ना, यह जो है हरियाणा ताबर हिंद के पास, पंजाब में पड़ता है, ताबर हिंद के पास, अल्तुनिया के पास, यह क्या करता है, आक्रमण करता है अल्तुनिया के ऊपर। अल्तुनिया जो है ना इसको मात दे देता है। शुरुआत में रजिया सुल्तान जीतती है, लेकिन अंतिम में जो है ना वह हारने लगती है, ठीक है। हारने क्यों लगती है, क्योंकि यह जो तुर्क चहलगामी इल्तुतमिश बनाया था ना 40 मंत्रिमंडल, रजिया सुल्तान को पसंद ही नहीं करता था, ठीक है। लिख लो, दिल्ली सल्तनत काल की प्रथम महिला शासिका थी। उसके बाद में यह प्रेम किससे करती थी, लिख लो, प्रेम करती थी मल्लिक याकूत से। मल्लिका याकूत से क्या करती थी, प्रेम करती थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि रजिया सुल्तान के मेरे दोस्त 40 मंत्रिमंडल जो था ना, मंत्रिमंडल जो बना था 40 दलों का, तो 40 दलों में जो मंत्रिमंडल थे, ठीक है, मंत्रिमंडल में जो 40 सदस्य थे ना, यह रजिया सुल्तान को पसंद ही नहीं करते थे। मंत्रिमंडल लिख लो, मंत्रिमंडल रजिया सुल्तान को पसंद नहीं करते थे, ठीक है, पसंद नहीं करते थे। जिसके कारण जो है ना यह होता क्या है, तो यह जो है ना 1236 से लेकर के 1240 में यह क्या करती है, तो 1240 में जो है ना यह इसकी हत्या कर देता है सब, ठीक है। कैंथल के पास हरियाणा में यही सब मिल करके 40 को और लेकर के रजिया सुल्तान की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। एक बात लिख लो, रजिया सुल्तान और क्या क्या युद्ध करती है, तो ताबर हिंद लिख लो, ताबर हिंद पंजाब के पास पड़ता है, पंजाब के पास, ठीक है। ताबर हिंद पंजाब में अल्तुनिया, इस सब का नाम कैसा है जी, अल्तुनिया के ऊपर आक्रमण की, लेकिन असफल की,
लेकिन असफल। अब सुनो, लेकिन क्या हो गई, लेकिन जो है ना वह असफल हो गई। शुरुआत में जो है ना यह बेचारी रजिया सुल्तान जो है वह जीत रही थी, लेकिन अंतिम अवस्था में क्या हुआ, यही 40 दल का जो मंत्रिमंडल था, रजिया सुल्तान को चाहता था सबना कि यह मर जाए, और वही कारण हुआ ना कि मलिका याकूत से यह बेचारी भले ही प्रेम करती थी, अल्तुनिया से आकर के लास्ट में यह फंस गई। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यह जो है सोची ना कि अब तो हम हार जाएंगे, तो एक काम करते हैं, मार देता हूं लाइन। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात दोस्तों। वो मुस्कुराएगी और तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। देख लो, अल्तुनिया यह बेचारा जीत गया था, लेकिन जैसे ही यह आंख मार दी ना तो इसकी जिंदगी जो है ना वह झंड हो गई। इसीलिए बोलते हैं ना कि ना कोई बाबू ना कोई सोना, ना कोई रोना धोना, ओनली फॉर सक्सेस होना। ठीक है, तो अल्तुनिया के ऊपर क्या हुआ, तो अल्तुनिया के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन अल्तुनिया यह विजय रहा। लेकिन लास्ट में जो है ना यह बेचारी मुस्कुरा दी। अब मुस्कुरा दी तो अल्तुनिया को क्या हो गया, रजिया सुल्तान से प्रेम हो गया, और अल्तुनिया से क्या कर लेती है, विवाह कर लेती है। लेकिन अल्तुनिया प्लस रजिया सुल्तान को कैंथल 1240 हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है कैंथल, और यहीं पर क्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है। सब यह 40 मंत्रिमंडल वाला। ठीक है, तो लिख लो रजिया सुल्तान। समझ में आ रही है कहानी, रजिया सुल्तान प्लस अल्तुनिया की क्या हो जाती है, अल्तुनिया की हत्या हो जाती है। कहां पर हत्या हो जाती है, तो यह हत्या जो है ना कैंथल क्षेत्र पड़ता है, कहां पर, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा में पड़ता है। और कब हो जाती है, तो 1240 में क्या हो जाती है, इसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, एक बात लिखोगे नोट में, तो यहां लिख लो, क्या लिखोगे कि एल्किस्टन ने कहा था ना कि यदि रजिया सुल्तान महिला शासिका नहीं होती ना तो विद्वान शासकों में इसका नाम लिया जाता। लिख लो, एलिकस्टन। ठीक है, एलिकिस्टन होता है, एलिकिस्टन ऐसे, एलिकिस्टन। ठीक है, एलिकिस्टन ने कहा कि यदि रजिया सुल्तान महिला न होती तो महान शासकों में नाम लिया जाता, महान शासकों में नाम लिया जाता। ठीक है, महान शासकों में नाम लिया जाता, लेकिन यह बेचारी क्या थी, महिला थी, जिसके कारण जो है ना यह समझ रहे हो 40 दल जो इसके बाबू के द्वारा बनाया गया 40 दल, और बताओ कि इसके बेटी के साथ क्या कर दिया, जो इसके बेटी के साथ समझ रहे हो जी, विश्वासघात कर दिया। और 1240 में देख रहे हो कैंथल में इसकी हत्या भी कर देता है। और 40 से बाद लिख लो 42। ठीक है, अब कौन शासक बन जाता है, तो अब शासक बन जाता है बहराम शाह। और यह ससुर ऐसा था ना, यह कुछ ढंग का ही था ही नहीं। ठीक है, 40 से 42 तक कुछ ढंग का नहीं था, जिसके कारण होता क्या है ना, यह बहराम शाह हट जाता है। और उसके बाद में 40 से 42 से लेकर के 46 तक कौन आ जाता है, तो 42 से लेकर के 46 तक मेरे दोस्त यह आ जाता है आपका बलबन। ठीक है, 42 से लेकर 46 तक 42 से लेकर के 46 तक आ जाता है आपका नसीरुद्दीन मसूद। ठीक है, अलाउद्दीन शाह के तहत भी इसी के तहत अलाउद्दीन शाह को इसी को ही जाना जाता है। चलो लिखता हूं, क्या लिखिएगा, बहराम शाह कब से कब तक शासन कर रहा है, तो बहराम शाह का शासन कर रहा है 40 से लेकर के 42 तक। ठीक है, 40 से लेकर के 42 तक। यह क्या था, अयोग्य था जी, अयोग्य था, जिसके कारण जो है ना इसकी हत्या हो जाती है। और हत्या होने के बाद, बहराम शाह की हत्या होने के बाद कौन आ जाता है, तो हत्या होने के बाद नसीरुद्दीन शाह आ जाता है। 1 मिनट बना रहिएगा, देख लेते ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, मिटा दे। बहराम शाह 40 से लेकर के 42 था, अयोग्य शासक था। बहराम शाह के मृत्यु के बाद कौन आ जाता है, तो यह सबके मृत्यु के बाद जो है ना आ जाता है नसीरुद्दीन शाह। इसी को अलाउद्दीन मसूद के तहत भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। लिख लीजिए, मिटा रहे यह। चलो लास्ट में यह हम एक बार रिवीजन करा देंगे, जगह कम पड़ जा रही है, 17 मिनट तो अभी होबे किया है, लेकिन इतना बात यदि समझ गए तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, यदि आपके अंदर इतनी बात जानकारी है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बात खत्म। यहां से यदि आता है दिल्ली सल्तनत से तो काम हो जाएगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगी। ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में समझ में आया कि रजिया सुल्तान पर कैसे आक्रमण हुआ। देखो, यह जो है लाल कपड़ा पहन करके जो है ना न्याय करने में बहुत अच्छी थी जी। सबसे पहला लाल कपड़ा पहन करके न्याय कौन किया था, इल्तुतमिश ने ही किया था। उसके बाद में महिला शासिका यह रजिया सुल्तान करती है। ठीक है, अपने बाप का क्या करती है, नीति को अपना लेती है। समझ में आई, लेकिन बेचारी करे क्या। अब यह ऐसा इसको थोड़ी मालूम था कि 40 दल वाला जो मंत्रिमंडल बनाया गया वो हमको ही साथ घात कर देगा। घात कर दिया, कैंथल में देखो ना हत्या हो जाता है, इसका पति का भी हत्या हो गया, इसका भी हो गया, कोई बचता तो राज करता भी। और बहराम शाह बेचारा मार तो दिया,
ये सब 40 मंत्रिमंडल मिल करके, लेकिन बहराम शाह कहाँ शासक किया, आ गया नसरुद्दीन शाह, और नसरुद्दीन शाह आया तो बलबन को अपने लेकर के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। और उसके बाद में यह क्या करता था जी, टोपी बेच करके अपना खर्च चलाता था, ठीक है, यह कम खर्च करने वाला था। समझ में आ रही है बात। बलबन को क्या कर लेता है, शामिल कर लेता है और उल्लू खान की उपाधि देता है, ठीक है। चलो लिखता हूं, अगला शासक क्या लिखिएगा, तो नसीरुद्दीन मसूद, ठीक है, नसरुद्दीन शाह लिखो ना, नसरुद्दीन शाह, या इसी को अलाउद्दीन मसूद शाह भी बोला जाता है, अलाउद्दीन मसूद शाह। इस सबका नाम थोड़ा सा अच्छा से याद रखिएगा जी, अलाउद्दीन मसूद शाह, इसी को बोला जाता है। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1242 से लेकर के 1246 तक इसका क्या रहा, शासनकाल रहा। समझ में आ रही है, बोलिए। तो नसीरुद्दीन शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, इसी को बोला जाता है। यह क्या था जी, यह कम खर्च करने वाला था, कम खर्च करने वाला। कैसे गुजारा करता था, तो टोपी बेच करके, टोपी बेचकर क्या करता था, टोपी बेचकर यह गुजारा करता था। यह अपने दल में क्या करता है, अपने मंत्रिमंडल में उल्लू खान को शामिल करता है, ठीक है। वो अपने मंत्रिमंडल में बलबन लिखो ना, बलबन को शामिल किया, ठीक है, बलबन को शामिल किया, ठीक है, बलबन को शामिल किया। और बलबन को क्या किया, उल्लू खान की उपाधि दी, उल्लू खान का क्या दिया, उल्लू खान की उपाधि दिया, ठीक है, उपाधि दिया। उसके बाद में क्या हो जाता है, नसीरुद्दीन शाह के बाद अगला आ जाता है शासक आपका बलबन। अब बलबन क्या करता है, सवाल पूछ देगा ना कि बलबन जो है ना गद्दी पर बैठा था किस नाम के तहत, लो हो जाएगी कहानी, ठीक है। अब लिख लीजिए बलबन, ठीक है, बलबन, इसी को हम लोग बोलते हैं उल्लू खान। उल्लू खान, इसका शासन कब से कब तक रहा, इसका शासन का लंबा रहा जी, 46 से लेकर के 87 तक रहा, ठीक है। इसका शासनकाल 46 से लेकर के 87 तक रहा। अब होता क्या है ना, बलबन उल्लू खान बोलिए, इसी को हम लोग बलबन बोलते हैं, उल्लू खान बोलते हैं। यह जो है ना क्या बोलता है, जब गद्दी पर बैठा तो किस नाम से बैठा, यह सवाल पूछ देगा, तो क्या करोगे, गयासुद्दीन बलबन के तहत जो है ना यह गद्दी पर बैठा। लिख लो, बलबन गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा किस नाम के तहत, तो गद्दी पर बैठा गयासुद्दीन बलबन के नाम के तहत बैठा, बलबन, ठीक है। गद्दी पर किसके तहत बैठा, तो गद्दी पर बैठा गयासुद्दीन बलबन के नाम से, ठीक है। उसके बाद में यह करता क्या था ना जी, अपने को जो है ना ईश्वर का प्रतिनिधि बताया, ठीक है, लिख लो, ईश्वर का प्रतिनिधि बताया, यह जो है ससुर खचरा था, ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। उसके बाद में 40 मंत्रिमंडल का दल जो था ना, 40 दल वाला मंत्रिमंडल समाप्त, मंत्रिमंडल जो है ना यह क्या कर देता है, मंत्रिमंडल जो है वह समाप्त कर देता है। उसके बाद जो है ना यह सजदा तथा पैबोस व्यवस्था लागू करता है, सजदा, ठीक है, सजदा तथा पैबोस व्यवस्था लागू, पैबोस, ठीक है, सजदा तथा पैबोस व्यवस्था की शुरुआत कौन करता है, तो सजदा तथा पैबोस व्यवस्था की शुरुआत करने वाला जो है यही बलबन है, ठीक है, यही क्या है जी, बलबन है। इसके समय जो है ना यह लौह तथा रक्त की नीति अपनाया, लौह एवं रक्त नीति अपनाया, ठीक है, लौह एवं रक्त नीति अपनाया। समझ में आ रही है बात, लौह एवं रक्त नीति अपनाया, ईश्वर का प्रतिनिधि बताया, गद्दी पर बैठा, गयासुद्दीन बलबन के तहत 40 दल वाला मंत्रिमंडल समाप्त कर दिया। और इसके समय जो है ना एक क्या बोलता है, सैनिक वेशभूषा जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध था, ठीक है, सैनिक वेशभूषा बहुत ही प्रसिद्ध थी। जैसे कि क्या बोलता है इसको, तुर्क चहलगामी तो इल्तुतमिश के समय सैनिक के लिए क्या, दीवान ए अर्ज और दीवान ए खारी, ठीक है, तो दीवान ए अर्ज यह सैनिक के लिए क्या किया, अलग से एक कैंटीन खोल दी, ठीक है। चलो लिख देता हूं, दीवान ए अर्ज, ठीक है, दीवान ए अर्ज किसके लिए है जी, दीवान ए अर्ज सैनिक के लिए, ठीक है, दीवान ए अर्ज सैनिक, ठीक है, दीवान ए अर्ज की स्थापना किया, ठीक है, यह सवाल पूछा हुआ है जी, ठीक है, स्थापना किया। समझ में आ रही है बात, दीवान ए अर्ज किसके लिए स्थापना किया, तो यह सैनिक के लिए स्थापना किया, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिख लीजिएगा, बलबन लिख लीजिए, दीवान ए अर्ज सैनिक के लिए क्या करता है, यह स्थापना करता है। उल्लू खान 46 से लेकर के 87 हो जाता है। और उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो यहाँ में नोट में और बात लिख लीजिए कि दिल्ली सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन बना, तो अंतिम शासक जो है ना टिमरस और कैकुबाद बना। और इसकी हत्या कौन कर देता है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ना इसकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देता है, ठीक है। इसकी हत्या कौन कर देता है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कर देता है, ठीक है। बलबन जो है ना नवरोज त्योहार की शुरुआत भी करता है, नवरोज त्योहार, ठीक है, नवरोज त्योहार की शुरुआत करता है, ठीक है। नवरोज किसका त्योहार है जी, तो यह त्योहार जो है ना पारसियों का त्योहार है, ठीक है। नवरोज किसका त्योहार है, तो यह पारसियों का त्योहार है। और गुलाम वंश का अंतिम लिख लो, अंतिम शासक कौन है, तो अंतिम शासक मेरे दोस्त, अंतिम शासक हो गया आपका
रस, ठीक है, ट्यूमरस एवं कैकुबाद, ठीक है, कैकुबाद इसका अंतिम शासक कौन था? तो ट्यूमरस एवं कैकुबाद। और इसकी हत्या कौन कर देता है? तो इसकी हत्या जो है ना वह फिरोज खिलजी बोलते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, लिख लो जलालुद्दीन, ऐसे लिखो, हत्या कौन किया? तो जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या करता है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ना इसकी हत्या कर देता है और उसके बाद में गुलाम वंश का अंत हो जाता है और खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। तो यही क्या था? आपका गुलाम वंश था। एक बात लिखोगे नोट में, एक बात लिख लीजिए आप, क्या लिखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो है ना दो प्रसिद्ध साहित्यकार रहते थे। एक था आपका दीवाने बोल रहे हैं, क्या नाम था जी? दीवाने आरिज, दीवाने आपका ईसा, और देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो है ना दो प्रसिद्ध साहित्यकार थे, मीन उस सराज, और उसके बाद में हसन निजामी, तबकात नासरी और ताजुल नासरी, यह जो पुस्तक है, चलो लिख देता हूं यह, ठीक है। सवाल आई हुए, मिटा रहे इसको, चलिए। दिमाग से निकल जाता है पढ़ाते पढ़ाते कभी कभार, इसलिए नहीं रहती है दिमाग में, अचानक आ गया ब्रेन में, हम नहीं लिखे थे, लिख देता हूं, लिख लेना नोट में बात डाल करके। क्या लिखना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में दो साहित्यकार रहते थे, ठीक है। ऐबक बोले तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक के दरबार में दो साहित्यकार रहते थे, ठीक है, दो साहित्यकार रहते थे। दो साहित्यकार कौन कौन है? तो पहला लिखो मिनहाज उर्फ सिराज, ठीक है, सिराज नहीं बोल रहे हैं जी, मिनहाज उर्फ सिराज, और उसके बाद में हसन निजामी, ठीक है, हसन निजामी। इसके बाद में इसका किताब लिख लीजिए तबकात ए नासरी, ठीक है, तबकात ए नासरी, और दूसरा ताज उल नासरी, ठीक है, ताज उल नासरी, ठीक है। यह किताब के लेखक कौन है? तो ताज उल नासरी किताब के लेखक जो है ना वो हसन निजामी है, और मिनहाज उस सिराज के लेखक कौन है? यह तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज उर्फ सिराज, ठीक है। ऐबक के दरबार में यह दो साहित्यकार प्रसिद्ध थे, ठीक है, यह बात को याद रखिएगा, ठीक है। और यहां से क्या हो जाता है? आपका गुलाम वंश समाप्त हो जाता है और खिलजी वंश आ जाता है, ठीक है। गुलाम वंश समझ में आ गई बात? चलिए अगला लिख लीजिए, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? तो 1290 से लेकर के 1320 तक रहा, ठीक है। चलिए गुलाम वंश के बाद अगला लिख लीजिए खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद अगला लिख लीजिए खिलजी वंश, ठीक है, समझ में आ रही है? देखो गुलाम वंश में यदि इतना सवाल कहीं से पूछ दिया तो आपसे बन जाएगा। अब क्या पूछेगा जी? गुलाम वंश के बारे में तो पूरी कहानी ही बता दिया। जब सिलेक्शन सीरीज कराएंगे ना तो यही गुलाम वंश को पढ़ाने में 5 मिनट लगेगा ही, ठीक है। कल से जो गुलाम वंश तक आ रहे हैं इतना, इसीलिए फाउंडेशन अच्छा से पढ़िए। इतना थोड़ी सिलेक्शन में बताना है, सिलेक्शन का मतलब है कि सिलेक्शन दिलाना, ठीक है। और यहाँ पर कहानी पूरा बताना, डिटेल में बताना, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप? खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश। आज मार्कल मेरी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है ना जी चिड़चिड़ापन टाइप का बढ़ने लगता है, मार्कल ठीक नहीं चलता है तो, समझ में आ रही है? लेकिन चलो जो भी हो, परिस्थिति चाहे जैसे हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। खिलजी वंश जो किस्मत का बैठ करके रोना रोएगा जी तो क्या सक्सेस हो जाएगा। खिलजी वंश कब से कब तक? तो 1290 से लेकर के 1320। खिलजी वंश के संस्थापक कौन किया जी? इसका संस्थापक जो है ना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, लिख लो जलालुद्दीन। सब नाम कैसे याद होगा जी? हम याद करवाएंगे, चिंता नहीं करना है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, कहानी तो समझ में आ गया, नाम कैसे याद होगा? हम करा देंगे, चिंता मत करना, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यह जो है ना दक्षिण भारत जीतने के लिए क्या करता है? अपना भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है कि जाओ दक्षिण भारत जीत करके आ जाओ। तो यह दक्षिण भारत जीत करके चला आया और इसी के बेटी से क्या कर लिया? शादी कर लिया और इसकी हत्या कर दिया, ले, ठीक है। इसने अपना भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत जीतने को कहा और जीतने पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की जलालुद्दीन, ठीक है, सब एक जैसा लग रहा है जी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, खाली फिरोज लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी
का हत्या कर दिया, का हत्या कर दिया, और हत्या कर दिया, और मेरे दोस्त इसकी बेटी से विवाह कर लिया, हत्या कर दिया, और इसकी बेटी से क्या करता है, तो इसकी बेटी से विवाह कर लेता है, इसकी बेटी से विवाह कर लिया, ठीक है, विवाह कर लिया। पूरा कहानी ही लगता है कि दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे हैं कि प्रेम कहानी पढ़ा रहे हैं, वो पते ही नहीं चलता है, ठीक है। इसने अपना भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत जीतने को कहा, और जीतने पर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिया, ठीक है, कि हत्या कर दिया, और इसकी बेटी से विवाह कर लिया, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कब से कब तक शासन किया, तो 1290 से लेकर के 1296 तक करता है, ठीक है। 1200 लेकर 90 से लेकर के 96 तक करता है। उसके बाद में 96 से लेकर के 16 तक कौन करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी करता है, लिख लो। अब आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 96 से लेकर के 1296 से लेकर के 1316 तक क्या रहा, इसका शासन कर रहा है। यह जो है ना अपने आप को सिकंदर द्वितीय कहता था, ठीक है। सिकंदर द्वितीय कहने वाला कौन था, तो सिकंदर द्वितीय अपने आप को बताने वाला यही अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। लिख लो, लिख ले, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के 1316, क्या लिखिएगा, तो लिखो यह अपने आप को सिकंदर द्वितीय कहता था, सिकंदर द्वितीय कहता था। इसका बचपन का नाम लिख लो, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे ना, बचपन के नाम का बोल रहा हूं, बचपन का नाम, ठीक है। बचपन का नाम क्या था, अली गुरसप्पा, ठीक है, अली गुरसप्पा, ठीक है, अली गुरसप्पा हो गया अलाउद्दीन खिलजी। यह जो है ना क्या करता है, दिल्ली में कुतुब मस्जिद के सामने जो है अलाई दरबार बनवाने वाला यही है जी, जबकि अलाई मीनार बनवाना चाहता था कुतुब मीनार से भी ऊंचा, ठीक है, लेकिन यह सफल नहीं हो सका, ठीक है। लिख लो, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में लाल किला है जी, ठीक है, दिल्ली में कुतुब, ठीक है, दिल्ली में कुतुब मस्जिद के सामने अलाई दरबार का निर्माण करवाया। अलाई दरबार का निर्माण करवाने वाला कौन है, तो अलाई दरबार का निर्माण कराने वाला जो है ना यही है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी करता क्या है ना जी, तो दिल्ली के शासक निजामुद्दीन औलिया पर आक्रमण करता है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया पर जैसे ही आक्रमण करता है कि नहीं, तो निजामुद्दीन औलिया क्या करते हैं, इसको थूर देते हैं, लतिया देते हैं, ठीक है। यह ने क्या किया, यह निजामुद्दीन औलिया पर क्या करता है, निजामुद्दीन औलिया पर आक्रमण किया, लेकिन असफल किया, लेकिन लिख लो असफल, लेकिन क्या हो गया, बेचारा असफल हो गया, नहीं जीत पाया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी बेचारा किया करना कि निजामुद्दीन औलिया को निपटा देते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं निपटा पाया। और यही जो है ना क्या करेगा, गयासुद्दीन तुगलक जो है ना बंगाल को जीतने चलेगा, और गयासुद्दीन तुगलक कहेगा ना कि आते हैं बंगाल में तो कुछ मिला ही नहीं, हम जो है ना दिल्ली पर आक्रमण करेंगे। तो यही निजामुद्दीन औलिया कह देते हैं ना कि बेटा आ जाना, दिल्ली अभी दूर है। समझ में आई बात, तो दिल्ली दूर है कहने वाला कौन है, तो निजामुद्दीन औलिया है। धैर्य बना करके रखिए, यह भी सवाल आया हुआ है, ठीक है। अच्छा एग्जाम में पूछता है जी सब सवाल, मिटा दे। चलो, निजामुद्दीन औलिया पर आक्रमण किया लेकिन असफल। देखो अलाउद्दीन खिलजी करता क्या है ना जी, यह खालसा व्यवस्था को समाप्त कर देता है। खालसा व्यवस्था का मतलब क्या है, जो भी सरकारी दान दिया गया है ना जमीन, वह क्या, जो भी भूमि दान दिया गया है वह क्या हो जाएगा, सरकारी हो जाएगा। मान के चलो हम कह दिए ना कि हम दान देते हैं कि यहाँ पर मस्जिद बना दो, मस्जिद क्या बनाएंगे जी, मंदिर बनाने के लिए क्या कर दिए, दान दे दिए। तो यह कहा ना कि ना ऐसा जब दान दिया गया है ना तो अब यह सरकारी हो जाएगा, तो खालसा व्यवस्था हो गया। जुआ नशा पानी पर रोक लगा दिया जी, गुप्तचर व्यवस्था समाप्त कर दिया, छोटा मोटा त्योहार पर रोक, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय। ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा, क्योंकि पड़ोसी ने ही कहा है कि तुमसे नहीं होगा, और हमने जवाब दिया है कि तेरा वक्त बताएगा, हम तेरे औकात से बाहर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलो। यह निजामुद्दीन औलिया पर आक्रमण किया लेकिन असफल। उसके बाद में और क्या लिखो, यह जो है ना चीज क्या क्या रोक लगाया, इन्होंने रोक लगा दिया, रोक लगाया। देखो रोक लगाया किस चीज पर, तो रोक लगाया, पहला लिखो दान भूमि क्या हो जाएगा, दान भूमि जो है ना, दान भूमि खालसा, ठीक है, दान भूमि खालसा हो जाएगा। खालसा बोले तो सरकारी हो जाएगा, ठीक है, सरकारी हो जाएगा। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो छोटा मोटा त्योहार पर रोक, ठीक है, छोटे त्योहार पर ऐसे लिखो ना, छोटे त्योहार पर रोक। उसके बाद में तीसरा, अमीरों से मिलना बंद,
अमीरों से मिलना क्या हो जाएगा, अमीरों से मिलना बंद कर दिया। और चौथा लिख लो गुप्तचर व्यवस्था बंद, ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था जो है ना यह क्या करा दिया, बंद करा दिया, ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था बंद करा दी। इसकी कहानी पूरा समझते चलो। गुप्तचर व्यवस्था क्या करा दिया, समाप्त कर दिया। उसके बाद में यह जो है ना मंत्रिमंडल नहीं बनाया था, ठीक है, क्या बोलता है यह जो है कैसे वेतन देता था सैनिकों को, तो अपना सैनिकों का वेतन जो है ना यह भूमि नहीं देकर के वार्षिक क्या करता था, नगद वेतन दे देता था, ठीक है, भूमि नहीं देकर के पैसा देता था लेकिन सालाना देता था, 1 साल में 1 बार, ठीक है। नोट में बात लिखिएगा, यहां पर लिखो, इसने ऐसे लिखो, इसने सैनिक को भूमि ना देकर, भूमि ना देकर सालाना वार्षिक, भूमि ना देकर वार्षिक नगद रुपया दिया, ठीक है, नगद रुपया दिया। उसके बाद में और लिख लो, इसने सैनिक के लिए क्या किया, इन्हें सैनिक के लिए कैंटीन की व्यवस्था कर दी, ठीक है। तो पहली बार कैंटीन की व्यवस्था करने वाला कौन है सैनिक के लिए, तो यही अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। सैनिक के लिए कैंटीन की व्यवस्था, ऐसे कैंटीन, ठीक है, कैंटीन की क्या कर दी, कैंटीन की व्यवस्था कर दिया। उसके बाद में और क्या लिखेगा, घोड़े के दागने की कला, ठीक है, घोड़े दागने की कला जो है ना यहीं से स्टार्ट हो जाती है। घोड़ा को दाग दिया जाता था ताकि युद्ध में पहचाना जा सके कि हमारा घोड़ा है कि दूसरा का घोड़ा है, ठीक है। तो यह क्या किया जी, घोड़े के दागने की क्या कर दी, शुरुआत कर दी, ठीक है, घोड़ा दागने की शुरुआत, घोड़ा दागने की क्या कर दिया, शुरुआत कर दिया। उसके बाद में इसके समय टैक्स देखो क्या क्या लगता था, मिटाए यह टैक्स जो है इसके समय लगता था, देखो क्या क्या, अलाउद्दीन खिलजी का पूरा लपेटेंगे। जब पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी से तो आधा क्यों, पूरा, ठीक है। चलिए टैक्स के बारे में बता देता हूं, टैक्स क्या क्या लगाया तो सुनो, खुम्स, खराज, चरी, धरी, ले, खुम्स हो गया, खराज हो गया, जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी, धरी, इस तरह से आपको भी याद हो जाएगा। 3 बार बोलो, जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी, धरी, इस तरह से टैक्स की व्यवस्था किया था जी। देखो टैक्स कैसे लिखेंगे, तो टैक्स इस तरह से हेडिंग लगाएंगे और पहला लिखेंगे जजिया, ठीक है, जजिया, उसके बाद में जकात, जजिया, जकात, तीसरा खुम्स, जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी, उसके बाद में धरी, ठीक है, धरी, घड़ी नहीं बोल रहे जी, धरी बोल रहे हैं, ध है ध, ठीक है। जजिया गैर मुस्लिम, ठीक है, गैर मुस्लिम जो मुस्लिम नहीं हो उसको टैक्स दिया जाता था, गैर मुस्लिम टैक्स। उसके बाद में जकात, गैर मुस्लिम टैक्स, उसके बाद में जजिया, जकात, मुस्लिम कर हो गया जी, मुस्लिम टैक्स हो गया यह जकात। खुम्स सैनिक टैक्स, ठीक है, सैनिक टैक्स, ठीक है, सैनिक टैक्स, मुस्लिम टैक्स। खराज हो गया, खराज क्या हो गया, चरी हो गया, और उसके बाद में धरी हो गया। मुस्लिम का भूमि टैक्स लिख लो, मुस्लिम का भूमि टैक्स, मुस्लिम का यह भूमि टैक्स हो गया। और उसके बाद में चरी कृषि टैक्स, ठीक है, यह हो गया आपका कृषि पर टैक्स। और धरी मकान टैक्स, ठीक है, मकान टैक्स। समझ में आई बात, पूछ दिया ना इसमें किसी को तो दिक्कतें हो जाएगा, पूछ देगा ना कि धरी जो है ना अलाउद्दीन खिलजी के समय टैक्स धरी पड़ती थी, बताइए धरी का संबंध किससे है, लो समझ में आ जाएगा। धरी का प्रसद जो है ना यह मकान से है, ठीक है, सवाल छोटा है लेकिन देखने में बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद में देखो अब होता क्या है, तो यह जो है ना दक्षिण भारत को जीतना चाहा, ठीक है, और दक्षिण भारत को जीतने के लिए इन्होंने नुसरत खान अपनी सेनापति को भेजता है, और नुसरत खान गुजरात में जाकर के जीत जाता है। जीतने के बाद कहता है कि वेरी गुड, ठीक है, समझ में आई बात। तो यह जो है यह दक्षिण भारत, अभी दक्षिण भारत पढ़ाना है जी इतिहास में, ठीक है, दक्षिण भारत की इतिहास पढ़ानी है। यह दक्षिण भारत को जीतना चाहा, ठीक है, यह दक्षिण भारत को जीतना चाहा, ठीक है, जीतना चाहा। और अपनी सेनापति नुसरत खान, नाम ही तो मेन है जी, अपनी सेनापति नुसरत खान को गुजरात भेजा, और सफल हुआ, ठीक है, और सफल हुआ। समझ में आई बात, गुजरात भेज दिया और सफल हो गया, बेचारा जीत गया, दक्षिण भारत को जीत गया। उसके बाद में देखो इसका सेनापति लिख लो, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन कौन था, तो इसका सेनापति पहला लिख लो नुसरत खान हो गया। उसके बाद में उल्लुम खान, ये सब नाम प्रसिद्ध है जी, उल्लुम खान हो गया। उसके बाद में जाफर खान हो गया। उसके बाद में मल्लिका फूर, 1000 दिनारी कहा जाता है जी,
मलिकाफुर, ठीक है, इसको 1000 दिनारी के तहत भी जानते हैं। 1000 दिनारी के तहत किसे जानते हैं? तो 1000 दिनारी के तहत मलिकाफुर को जाना जाता है। यह करता क्या है ना जी, तो यही जो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है गुजरात के पास ना, तो यह जीत जाता है और 1000 दिनारी क्या मिल जाता है, यहाँ पर इसका सेनापति मिल जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ है ना कि यह गुलाम था जी, और यह करता क्या है ना, तो यह जो है अपना सेनापति बना लेता है 1000 दिनारी। और यह क्या था जी, यह जो है ना छक्का था, थर्ड जनरल था। मलिकाफुर जो है ना वह थर्ड जेंडर था। ठीक है, यह क्या था जी, थर्ड जेंडर था। जो भी हो, जैसे ही थर्ड जेंडर लिखिए। ठीक है, मलिकाफुर 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? मलिकाफुर को कहा जाता है। और यह गुजरात में जब आक्रमण करता है तो यही 1000 दिनारी को क्या कर लेता है, यह खरीद लेता है। समझ में आई बात? बोलिए। ठीक है, मलिकाफुर। उसके बाद में और क्या लिखेगा, तो अलाउद्दीन खिलजी पर क्या करता है, मंगोल वाला जो है 27 बार आक्रमण करता है। और जब 27 बार आक्रमण किया ना, तो यह त्रस्त होकर के भेजता है किसको, जाफरा को भेजता है, जाफर खान को भेजता है। जाफर खान मारा गया। ठीक है, मंगोल वाला ने, लिख लो, मंगोल वाला, मंगोल शासक ने, ठीक है, मंगोल के लोगों ने, ऐसे लिखो, मंगोल वाला ने, जो भी लिखना लिखो ना, मंगोल वाला ने 27 बार आक्रमण किया। 27 बार आक्रमण किया और त्रस्त होकर, ठीक है, यह त्रस्त होकर किसको भेजता है, त्रस्त होकर अपनी सेनापति किसे भेजता है, तो अपनी सेनापति भेजता है जाफर खान को। अपनी सेनापति जाफर को भेजा, लेकिन बेचारा जाफरा क्या हो गया, असफल हो गया जी। यह जाफर जो है ना क्या हो गया, तो जाफर मेरे दोस्त असफल हो गया, हार गया। उसके बाद में जो है ना हार गया तो दिक्कत की बात हो जाएगी। यह जो है ना यह भी हार जाएगा, और इसकी बात कौन आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, लेकिन एक काम और समझोगे, एक बात और लिखोगे, यह जो है ना चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नावली पर आक्रमण करता है पद्मावती के लिए। ठीक है, इसके समय जो है ना बहुत सारे महिलाएं क्या कर ली, जौहर कर ली। ठीक है, इसके समय बहुत सारे महिलाएं क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। जौहर का मतलब होता है ना कि अपनी आत्मसम्मान को बचाने के लिए बहुत सारी महिलाएं क्या करती थी, तो आग में कूद जाती थी, लेकिन अपनी इज्जत को नहीं जाने देती थी। ठीक है, यही कहलाता है जौहर। तो इसके समय जो है ना सर्वाधिक महिलाएं क्या कर ली, जौहर कर ली, अलाउद्दीन खिलजी के समय। और अलाउद्दीन खिलजी जब मरा ना, तो इसका अगला सेनापति बना कौन, तो मुबारक शाह खिलजी। लेकिन यह भी ठीक ठाक नहीं था जी। यह ऐसा था ना जी कि दरबार में बिना वस्त्र के ही चला आता था, नंगा चला आता था। ठीक है, मिटा दे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहानी समझ में आई, पूरा अलाउद्दीन खिलजी की कहानी तोड़ दिए। यदि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछेगा तो सभी कहानी समझ में आ गई तो बना दीजिएगा। ठीक है, और बच्चा को चिंता होता है ना कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन सेना आया था, अलाउद्दीन आया था कि फिरोज खिलजी आया था, इसमें कंफ्यूजन रहता है। आप भी कॉन्फिडेंस को जगाइए, अत्य दीपो भवा, अपने अंदर जो है ना उत्सर्जित दीप को जगा दीजिए, फिर आपको भी हमारी तरह याद हो जाएगी। ठीक है, करत करत अभ्यास के जलमती हो सुजान, रसरी आवत जात सिर पर पड़त निशान। ठीक है, पढ़े हो ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ठीक है, हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। खिलजी वंश हो गया 1290 से 1320, जलाउद्दीन खिलजी हो गया 96 तक, उसके बाद में 96 से 1316 तक। अब आ जाएगा अगला तीसरा, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी आ गया। ठीक है, यह ऐसा था ना जी, मुबारक फिरोज खिलजी, मुबारक शाह फिरोज खिलजी ऐसे भी लिखता है। तो मुबारक शाह खिलजी, इसका शासनकाल 1316 से लेकर के 1320 तक हो गया ना। पूरा डेट बता रहे हैं, डेट बता रहे हैं। यह जो है ना अयोग्य था, यह जो है बहुत ही खराब था। यह जो है करता क्या था ना जी, अपने सेनापति से मिलने चलाता था बिना वस्त्र पहने हुए। ठीक है, तो यह लिख लीजिए, यह अयोग्य था, यह अयोग्य। योग्य रहता तो ऐसा थोड़ी होता, यह अयोग्य था। अयोग्य क्या था, अब बिना वस्त्र दरबार में आता था, बिना वस्त्र दरबार में आ जाता था। ठीक है, आ जाता था। यही कारण है ना कि इसकी हत्या कर दिया कौन, इसकी हत्या जो है ना खुसरो खान कर दिया, खुसरो खान। और खुसरो खान की हत्या कौन कर देता है, तो गाजी मल्लिक कर देता है। खुसरो खान की हत्या कौन कर देता है, तो गाजी मल्लिक जी हत्या कर देते हैं। गाजी मल्लिक को ही क्या बोला जाता है, गयासुद्दीन तुगलक बोला जाता है। गयासुद्दीन तुगलक, और तुगलक वंश आ जाता है। ठीक है, इस तरह से खिलजी वंश का क्या हो गया, अंत हो गया और तुगलक वंश आ गया। तो हेडिंग लगा लीजिएगा मेरे दोस्त, तुगलक वंश। आज दिल्ली सल्तनत खत्म कर देंगे। ठीक है, जो भी 5 वंश ने शासन किया है दिल्ली पर। ठीक है, गाजी मल्लिक, गयासुद्दीन तुगलक, मिटा दे। चलिए, तो अगला हेडिंग लगा लीजिए, खिलजी वंश के बाद कौन लगाइएगा, तो खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो इसका शासनकाल 1320 से लेकर के 1414 तक रहा, सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा शासन तुगलक ही किया है जी। यहां से सवाल पूछता है कि सर्वप्रथम बार नहरों का निर्माण किसने कराया, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, चलो
यहाँ पर कहानी इंटरेस्टिंग आएगा, देखना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जस्ट आता है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, समझ में आई बात, बोलिए। और उसके बाद में नसीरुद्दीन मसूद आ जाएगा, ठीक है। जबकि नसीरुद्दीन शाह जो है ना, यह कब आता है तो बलबन से पहले आता है 1246 तक, 1242 से लेकर के 46 तक, सब याद रखिएगा जी। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, क्या तो हेडिंग लगा लीजिए मेरे दोस्त, तुगलक वंश, तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो तुगलक वंश का शासनकाल जो है ना 1320 से लेकर के 1414 तक रहा, 1320 से लेकर के 1414। इस तुगलक वंश का स्थापना करने वाला कौन है, तो संस्थापक करता जो है ना गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, या इसी को गाजी मल्लिक बोलते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, इसी को बोला जाता है गाजी मल्लिक, ठीक है, इसी को बोला जाता है गाजी मल्लिक। समझ में आई बात। यह करता क्या है ना, पहली बार नहरों का निर्माण किसने कराया, नहरों का निर्माण जो है ना वह निर्माण करवाने वाला जो है कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक है। जबकि नहरों का जाल बिछाने वाला कौन है, फिरोज शाह तुगलक है। ससुर, ठीक है, जबकि नोट में लिख लो यहीं पर, नहीं तो कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। जबकि नहरों की जाल कौन बिछाया, नहरों की जाल फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है जी, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक क्या कराता है, नहरों की जाल करा देता है, ठीक है। पूरा नहर बना किसके समय काल में, पूरा नहर बगीचा बाग बगीचा सब इसके शासन काल में बनता है, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, ठीक है। यह जो है ना दिल्ली सल्तनत काल का अकबर, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल का अकबर, ठीक है, किसे कहा जाता है, तो दिल्ली सल्तनत काल का अकबर जो है ना वह फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। यह करता क्या है ना, गयासुद्दीन तुगलक, यह जो है अपना सेनापति भेजता है, किसे, अपना सेनापति जौना खान को भेजता है, कहां पर, जीतने के लिए भेजता है, यह तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना को यह जीतना चाहता था, ठीक है। तेलंगाना को क्या करता है, जीतने के लिए यह भेजता है, और जीतने के बाद जो है ना यह सुल्तानगढ़ का नाम रख देता है। उसके बाद में अपने जीतने के लिए चला गया कहां पर, बंगाल, और बंगाल में जीतने के लिए गया तो बंगाल में कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो लिख लो अपनी सेनापति जौना खान को तेलंगाना जीतने के लिए भेजा और जीतने पर इसकी नाम सुल्तानगढ़ रखा, ठीक है। तेलंगाना का नाम क्या रख दिया, सुल्तानगढ़ रखा, ठीक है, सुल्तानगढ़ रखा। जबकि यहां पर लिख लो, जबकि जौना खान का नाम क्या हुआ, जौना खान का नाम जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक रखा। समझ में आई बात, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक क्या कर दिया, इसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक रखा। और उसके बाद जो है ना नोट में बात लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो नोट में बात लिख लीजिएगा, नोट इंपॉर्टेंट होता है जी। यह जो है ना बंगाल जीतने गया लेकिन बंगाल में कुछ नहीं मिला, ठीक है। गाजी मल्लिक वही गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मल्लिक जो है ना, गाजी मल्लिक, ठीक है, गाजी मल्लिक जो है, कोई कहता है ना कि गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, तो जो लिखना है लिखिए, सेनापति लिखिए, बेटा लिखिए, जो लिखना लिखिए, ठीक है। गाजी मल्लिक ने बंगाल पर आक्रमण किया लेकिन असफल, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, असफल हुआ। समझ में आई बात, असफल हुआ। और लौटते समय कह रहा है क्या कि अब यहाँ पर हमको तो कुछ नहीं मिला, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दिल्ली में जाकर के आक्रमण करते हैं, कहाँ, तो निजामुद्दीन औलिया के ऊपर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और यह कहा ना कि निजामुद्दीन औलिया को चेता दो, हम आ रहे हैं और निजामुद्दीन औलिया के ऊपर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो निजामुद्दीन औलिया कहता है कि ठीक है बेटा आ जाना, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी तुम बंगाल से कह रहे हो ना कि हम आ रहे हैं दिल्ली में और आक्रमण करेंगे, ठीक है, लेकिन दिल्ली बहुत दूर है। तो दिल्ली बहुत दूर है यह कहने वाला कौन है, तो निजामुद्दीन औलिया कहने वाले। क्यों, क्योंकि जब बंगाल को जीतने गया था कौन, गयासुद्दीन तुगलक, और जब कुछ नहीं मिली थी तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि हम जो है जाकर के कहां आक्रमण करेंगे, अब दिल्ली में आक्रमण करेंगे निजामुद्दीन औलिया के ऊपर। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, बाद में आइएगा, ठीक है, तब हमसे फरियाइएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना जी, इसी का बेटा बोलो मोहम्मद
मोहम्मद बिन तुगलक यूपी अफगानपुर में, यूपी में क्या कर देता है, लकड़ी का महल बनवा देता है। और लकड़ी का जब महल बना कि नहीं, तो उसी के महल में यह बेचारा ठहरा, और महल लकड़ी का था, भरभरा करके लकड़ी का महल गिर गया, और उसके बाद में जो है ना गयासुद्दीन तुगलक की महल से दब करके मृत्यु हो गई, और गयासुद्दीन तुगलक चला गया कहाँ, जो समझ रहे हैं आप, ठीक है, ध्यान से समझ के चलिएगा। समझ में आई बात गयासुद्दीन तुगलक की कहानी। तो यह अफगानपुर में क्या करता है, महल बनवा देता है। अफगानपुर कहाँ पड़ता है, तो अफगानपुर जो है ना यूपी में पड़ता है, ठीक है। बस कुछ देर और खत्म, कहानी कर चुके हैं। यह खत्म हुआ कि नहीं, तो फिर उसके बाद में सैयद वंश और लोधी वंश खत्म करने में कितना देरी लगेगा, 5 मिनट, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो अब क्या लिखिएगा, तो गयासुद्दीन तुगलक इसने निजामुद्दीन औलिया के ऊपर ही सवाल पूछा हुआ, इसलिए लिखना पड़ रहा है। इसने निजामुद्दीन औलिया के ऊपर आक्रमण करने को कहा, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने, खाली ले औलिया लिखो, ठीक है, आलिया नहीं जी, लेकिन औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है, दिल्ली अभी दूर है। कहने वाला कौन है, तो निजामुद्दीन औलिया कहने वाले हैं कि दिल्ली अभी दूर है। और उसके बाद में क्या होता है, यूपी अफगानपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश अफगानपुर, ठीक है, अफगानपुर में क्या होता है, लकड़ी का महल बनवा देता है। लकड़ी का महल कौन बनवाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक बनवा देता है। और इसी महल में यह बेचारा गया, आराम किया कि महल जो है ना भरभरा करके लकड़ी का महल था, गिर गया, और इसमें इसकी दब करके क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यूपी अफगानपुर लकड़ी का महल में दबकर मृत्यु हो गया। और इसके बाद अब कौन आ जाता है, तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद दूसरा लिख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है जी। इसको बहुत लम्फट कहा जाता है। देखो लम्फट क्यों कहा जाता है, यह 22 से 26 भाषा को जानता है। सर 22 को भाषा है संविधान में, तो 26 कहां से आ गया, ठीक है, अब समझते रहो कहां से आ गया। 22 से 26 भाषा की जानकारी थी जी, भाषा की जानकारी, बहुत पढ़ा लिखा था जी, समझ में आई बात। 22 से 26 भाषा की जानकारी थी। अभी राहुल गांधी क्या पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के हारने का पीछे ही राहुल गांधी है, ठीक है, कांग्रेस के हार का कारण ही राहुल गांधी है। समझ में आई बात। तो यह जो है ना 22 से 26 भाषा की क्या है, जानकारी थी। समझ में आ रही है बात। यह होली का त्यौहार अच्छा से मना रहा था, होली का त्यौहार अच्छा से मनाता था। अच्छा से क्या करता था, मनाता था, ठीक है। होली का त्यौहार क्या करता था, अच्छा से मनाता था। उसके बाद में और लिख लो, यह जो है ना जी, जब सुकाल पड़ जाता है, मतलब कि अकाल पड़ जाती है, तो कृषि के ऊपर क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। ले समझ रहे हो कि जब सुखाड़ पड़ गया, कृषि बर्बाद हो रही है, और आप कहिएगा किसान से कि हमको टैक्स दो, तो दिक्कत ना हो जाएगा जी। किसान लोग इसका विरोध कर दिया कि ये काहे कर दिया, ठीक है, यह नहीं करेगा, यह नहीं होना चाहिए, बताओ तुम क्यों किया। तो यह बेचारा जो है ना दीवान एक को ही स्थापना की और इस टैक्स को हटा दिया। ले पहला गलतियां इसका यह हुआ, ठीक है। इसने सुखाड़, ठीक है, सुखाड़ पड़ने पर, ठीक है, सुखाड़ पड़ने पर दुआक, ठीक है, दुआक बोले तो कृषि टैक्स, ठीक है, कृषि टैक्स लागू की तथा विरोध करने पर, तथा किसान विरोध पर, तथा लिखो किसान के विरोध करने पर दीवान एक कोही की स्थापना किया। दीवान एक कोही की स्थापना किया। तो दीवान एक कोही का संबंध किससे है जी, तो कृषि से है। स्थापना करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, इसकी स्थापना करता है। क्यों करता है, क्योंकि यह दुआक टैक्स लगा देता है। कृषि सुखाड़ बढ़ गया, तो आप कृषि टैक्स लगाइएगा, और किसान यही क्या कर देता है, विरोध कर देता है। और विरोध जब करता है ना, तो यह बेचारा कहता है कि ठीक है, हम टैक्स जो है ना हटा लेते हैं। और उसके बाद में दीवान कोही की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है, ठीक है, मिटा दे। चलिए समझ में आ रही है बात। बार बार बोल रहे हैं कि समझ में आ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला बात लिख लीजिएगा, दूसरा इसका बात, इसने क्या किया, दिल्ली से देवगिरी क्या कर दिया, राजधानी लगा दिया, ठीक है। इसके समय राजधानी क्या था, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली थी, लेकिन दिल्ली से लेकर के देवगिरी ले गया, और गर्मी के दिनों में ले गया। आधा सैनिक जो है सीधे मर गया। अब बात को बताते हैं कि दिल्ली से आप महाराष्ट्र में ले जा रहे हैं, समझ रहे हो, दिल्ली से महाराष्ट्र में ले जा रहे हैं, सैनिक गया, और सैनिक गया तो बेचारा आधा से ज्यादा सैनिक बीमार पड़ गया और मर गया। बताओ, ऐसा यह शासन है जी, दिल्ली सल्तनत काल पर करने वाला, समझ रहे हो। उसके बाद में
यह करता क्या है ना जी, यह तांबा का सिक्का चलाता और इसकी जो है ना वैल्यू बढ़ा देता है। दिखा, लिख लो, तांबा का सिक्का चलाया, लिख लो, तांबा का सिक्का चलाया, ठीक है, तांबा का सिक्का चलाया और इसकी वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ा दिया, वैल्यू बढ़ा दिया। अब जैसे ही किसी भी चीज का वैल्यू बढ़ेगा जी, तो जाहिर सी बात है वैल्यू बढ़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा ना। सिक्का का वैल्यू बढ़ा दिया, काला धन बढ़ जाएगा, ठीक है, सिक्का तांबा का चलाया और इसकी वैल्यू बढ़ा दी, जो गलत है। उसके बाद में दूसरा के बाद इसका तीसरा बात लिख लो, या पहला बात, दूसरा बात, तीसरा बात, दिल्ली से देवगिरी, ठीक है, दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। दिल्ली से देवगिरी महाराष्ट्र, राजधानी ले गया, राजधानी ले गया और वापस जो है ना ले गया, और फिर से, और एक वर्ष बाद देवगिरी से फिर दिल्ली लाया, देवगिरी से दिल्ली लाया, ठीक है। उसके बाद में अब क्या करता है? चौथा बात, यह जो है ना खुरासान से युद्ध करने के लिए जो है ना अपना 3 लाख सैनिक बना लिया, ठीक है, खुरासान से युद्ध करने के लिए यह बेचारा 3 लाख सैनिक बना लिया और उसके बाद में जो है ना एडवांस वेतन दे दिया, ठीक है, एडवांस वेतन दे दिया। और जब एडवांस वेतन दे दिया ना तो सैनिक सब खुश, कहा कि खुरासान से कभी भी युद्ध करने के लिए जो है ना हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है, खुरासान युद्ध करने के लिए। सैनिक बेचारा 1 महीना इंतजार किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया कि अब युद्ध करेगा, और इसका सैनिक तैयार था खुरासान के युद्ध के लिए, ठीक है। लेकिन यह लास्ट में क्या करता है, खुरासान से लेकर के और मिल जाता है, और उसके बाद में सैनिक के डर से सोचा कि अब सैनिक वाला हमारा क्या करेगा, तो लेकर के कराचोल भेज देता है। और कराचोल जब भेजता है ना तो यह करता क्या है, कराचोल भेज दिया ठंडा के दिन में, ठंड ज्यादा पड़ती थी, सैनिक आधा से ज्यादा मर गया। ले, समझ में आ रही है बात? यही तो मोहम्मद बिन तुगलक है, बोलो तुगलक, समझ में आ रही है बात? खुरासान लिख लो, खुरासान से युद्ध के लिए क्या करता है, 3 लाख सैनिक को एडवांस, ठीक है, सैनिक को एडवांस वेतन दिया, और अंतिम में क्या करता है, अंतिम में क्या कर लेता है जी, अंतिम में जो है ना यह दोनों मिल जाता है, ठीक है, खुरासान से क्या कर लिया, संधि कर लिया, अंतिम में संधि कर लिया, लिख लो, अंतिम में संधि कर लिया। और सैनिक के डर से क्या करता है, सैनिक को कराचोल भेज देता है, ठंड में जा करके सैनिक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसमें एक सवाल बड़ा बढ़िया पूछता है कि इसके दरबार में इब्न बतूता आया था मोरक्को से, ठीक है, लिख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आया था। सवाल पूछ देगा सीधे, इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है ना भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। इब्न बतूता कहाँ का था? तो मोरक्को का था। मोरक्को कहाँ पर पड़ता है? यह जो है ना आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है, समझ में आ रही बात? मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, साउथ सुदान, या पढ़े हो ना, मैप पढ़ाएंगे जियोग्राफी, तब समझ में आएगी। ध्यान से समझते चलिए। बच्चा का दिक्कत रहता है कि सवाल पूछता है हमसे कि आपको याद कैसे होती है, आपको भी याद हो जाएगी, बशर्ते आप पढ़िए तो सही, ठीक है। अगला लिख लीजिएगा क्या कि मोरक्को से, ऐसे लिखो, मोरक्को से इब्न बतूता भारत आया, ठीक है, इब्न बतूता भारत आया किसके दरबार में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और इसकी विद्वानता दे करके यह जो है ना दिल्ली का क्या कर दिया, काजी बना दिया। काजी का मतलब क्या होता है? जज बना दिया। सुने हो ना कि मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेंगे? काजी, ठीक है, काजी का मतलब होता है जज, ठीक है। तो मोरक्को से इब्न बतूता भारत आया और इसकी विद्वानता देखकर, लिख लो, और इसकी विद्वानता देखकर क्या करता है? इसकी विद्वानता देखकर मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने दिल्ली का जज बना दिया, ठीक है। जज लिखो, काजी लिखो, सब एक के बाद है। दिल्ली का जज बना दिया। मुस्लिम है इसलिए काजी लिखिएगा तो लिख दीजिएगा, जज लिखे या काजी लिखे। काजी का मतलब होता है जज। कहानी सुने हो ना, मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेंगे? काजी मतलब जज, ठीक है। उसके बाद में पहला कहानी और दूसरा कहानी नोट में डाल करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चीन से आया हुआ दूत हसन गंगू बहमनी वंश का संस्थापक करता है, और उसके बाद में हरियर एवं बुक का विजयनगर की स्थापना करता है। चीन से आया हुआ था, किसके दरबार में आता है? तो यही मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, चीन से आया हुआ दूत हसन
हसन गंगू बहमनी वंश एवं हरियर एवं बुक्का एवं हरियर तथा बुक्का, हरियर और बुक्का दो भाई था जी, हरिहर एवं बुक्का, ठीक है, हरियर एवं बुक्का, यह अपने पिताजी के नाम पर संगम, पिता का नाम था, और संगम वंश की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। संगम वंश हो गया, सालू वंश हो गया, तुलु वंश हो गया और आरबीडी वंश हो गया। इसके बाद बताना है दिल्ली सल्तनत जब कहानी खत्म होगा तो, ठीक है। चीन से आया हुआ दूत हसन गंगू बहमनी वंश एवं हरियर एवं बुक्का विजयनगर की स्थापना करता है, ठीक है, विजयनगर की स्थापना किया, ठीक है, विजयनगर की स्थापना किया, ठीक है, विजयनगर की क्या किया, स्थापना किया, मिटा दिया। और उसके बाद में क्या हो जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आ जाता है आपका कौन, तो फिरोज शाह तुगलक आ जाता है। इसी का जो है ना क्या था, यह भतीजा था और इसकी क्या कर देता, हत्या कर देता फिरोज शाह तुगलक। 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए अभी तो हुआ है कितना, 1 घंटा हुआ है, आधा घंटा और बना रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लक्ष्य वही होना चाहिए, ठीक है। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते चलना है मेरे दोस्त। यदि आप इतना बात जान रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी तैयारी जो है ना बहुत अच्छा चल रही है। चलिए अब अगला हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलिए तीसरा लिख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक। पहला तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मल्लिक किसका हत्या कर देता है, खुसरो खान की हत्या कर देता है। खुसरो खान किसकी हत्या कर देता है, मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर देता है। मुबारक शाह खिलजी से पहले कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के पहले कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश के पहले कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी के पहले कौन था, तो 87 से लेकर के 90 तक टिमरस और कैकुबाद। उससे पीछे कौन था, तो बलबन था। बलबन से पीछे नसीरुद्दीन शाह था। नसीरुद्दीन शाह के से पहले बहराम शाह था। बहराम शाह से पहले रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान से पहले कौन था, तो उसका पिता इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश से पहले कौन था, तो इल्तुतमिश से पहले जो है ना वह आपका आराम शाह था। आराम शाह से पहले कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। इस तरह से उल्टा सीधा सब याद रहना चाहिए। समझ में आ रही है बात। फिरोज शाह तुगलक आपको भी याद हो जाएगा मेरे तरह। फिरोज शाह तुगलक नहरों की जाल बिछाया सबसे ज्यादा कौन, सबसे ज्यादा नहर नाली का निर्माण किसके शासनकाल में होता है, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में नहर नाली का सबसे ज्यादा निर्माण होता है। जबकि सबसे पहला बार नहर का निर्माण जो है वह करवाने वाला कौन है, तो सबसे पहला बार नहर का निर्माण करवाने वाला मेरे दोस्त गयासुद्दीन तुगलक है, ठीक है। जबकि नहरों का जाल कौन बिछाया, तो नहरों का जाल बिछाने वाला जो है ना वह आपका होता है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। नहरों का जाल बिछाने वाला फिरोज शाह तुगलक। नहरों का जाल बिछाने वाला, ठीक है, नहरों का जाल बिछाने वाला कौन, तो नहरों का जाल बिछाने वाला सर्वाधिक नहर इसी के समय हुआ जी स्थापना। नहरों का जाल बिछाने वाला फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद में लिख लो सर्वाधिक बाग बगीचा 1200, सर्वाधिक बाग बगीचा का निर्माण करवाने वाला कौन है, 1200 लिख लीजिएगा बगल में, यही फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, इसके समय सर्वाधिक दास प्रथा थी जी, लिख लो सर्वाधिक दास प्रथा किसके समय थी, तो सर्वाधिक दास प्रथा जो है ना, सर्वाधिक दास प्रथा इसी के समय थी। और इसके लिए बनाता है दीवान ए बंदगान, ठीक है। दीवान ए को ही मोहम्मद बिन तुगलक बनाता है कृषि टैक्स से समाप्ति के लिए, ठीक है। जबकि दीवान ए बंदगान जो है ना कौन बनाता है, तो दीवान ए बंदगान जो है ना यह बनाता है फिरोज शाह तुगलक। यह जो है ना वेतन कैसे देता था, तो मंथली इनकम देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लिखेंगे सर्वाधिक दास प्रथा, क्या लिखोगे, सर्वाधिक दास प्रथा दीवान ए बंदगान, ठीक है। इसके लिए दीवान ए बंदगान की क्या करता है, तो दीवान ए बंदगान। उसके बाद में इसके लिए दीवान ए अर्ज, ठीक है, दीवान ए बंद। और उसके बाद में और क्या लिखा, दीवान ए बंद हो गया। और उसके बाद में यह जो है ना चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ना विकास किया, ठीक है। चिकित्सा के लिए यह विकास किया, चिकित्सा दारुल सफा, चिकित्सा के लिए क्या किया, चिकित्सा के लिए विकास किया, ठीक है, विकास किया। और इसके लिए जो है ना क्या बनाया, तो दारुल सफा नामक बंदगान बनाए, ठीक है। दारुल
सफा, दार उल सफा की क्या किया, स्थापना किया। ठीक है, दार उल सफा का संबंध किससे है, तो अस्पताल से, सीधी सीधी बात, अस्पताल। स्थापना करने वाला कौन है, तो स्थापना करने वाला जो है ना यही फिरोज शाह तुगलक है। अपने पैसा से जो है ना क्या करता है, हज यात्रा की शुरुआत कर देता है। ठीक है, हज यात्रा की शुरुआत करने वाला कौन, तो हज यात्रा। ठीक है, जैसे पूछा जाता था ना कि आप यहाँ पर रहिएगा, ठीक है, हारने के बाद कि आप जो है ना कहीं यात्रा करने चले जाइएगा, तो कोई कहता था कि ना हम यहीं रहेंगे, और जिसको जाना है तीर्थ धाम पर ना वह जाएगा, तो हज यात्रा के लिए क्या कर दिया, अपनी पैसा से शुरुआत कर दिया। ठीक है, यही बैरम खान क्या करता है, हज यात्रा के लिए 1560 में क्या करता है, जाता है ना, तो बैरम खान की हत्या करवा देता है। समझ में आ रही है बात, बैरम खान की क्या करा देता है जी, हत्या करा देता है, इसकी धाम में माँ। ठीक है, धाम माँ, अकबर की धाम में माँ क्या करा देती है, बैरम खान की हत्या करा देती है। और यही बैरम खान करता क्या है ना जी, अकबर को बनाएगा 1556 में राजा, और पानीपत की द्वितीय युद्ध हो जाएगी, अभी बताएंगे मुगल वंश वाला में। ठीक है, हज यात्रा की शुरुआत करने वाला, हज यात्रा की शुरुआत किया। ठीक है, हज यात्रा की शुरुआत किया, उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो हज यात्रा की क्या किया, शुरुआत किया। और लिखना कि इसके समय जो है ना अशोक का शिलालेख जो है ना, टोपर शिलालेख को कहाँ उठा करके लाया, टोपर को हरियाणा ला करके रख दिया। ठीक है, अशोक का शिलालेख जो है ना टोपर लाया। ठीक है, अशोक का शिलालेख, अशोक का शिलालेख, अशोक का शिलालेख, अशोक का शिलालेख टोपर, टोपर। ठीक है, कहाँ का है, हरियाणा का है, हरियाणा लाकर दिल्ली में स्थापना किया। ठीक है, लाकर दिल्ली में क्या कर दिया, दिल्ली में स्थापना कर दिया। उसके बाद में और क्या लिखेगा, दिल्ली में स्थापना। और दिल्ली सल्तनत काल का अकबर कौन है, तो दिल्ली सल्तनत काल का अकबर, दिल्ली सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है, तो दिल्ली सल्तनत काल का अकबर जो है मेरे दोस्त, वह कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। और फिरोज शाह तुगलक के बाद क्या आ जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक के बाद आता है नसीरुद्दीन मसूद। ठीक है, नसीरुद्दीन मसूद आ जाता है, और नसीरुद्दीन मसूद आ गया ना, तो नसीरुद्दीन मसूद आने के बाद इसके समय क्या हो जाता है, तैमूर लक वाला आक्रमण करता है। जब तैमूर लक वाला आक्रमण करता है ना, तो यह बेचारा जो है नसीरुद्दीन मसूद हार जाता है। ठीक है, और तैमूर लक वाला अपना विश्वासी बना देता है खिज्र खान को अपना सेनापति। ठीक है, और यही खिज्र खान क्या कर देता है, तो सैयद वंश का स्थापना कर देता है। ठीक है, लिख लो। इसके बाद जो है चौथा कौन लिख लीजिएगा, नसीरुद्दीन। ठीक है, नसीरुद्दीन मसूद, हम शाह नहीं बोल रहे हैं जी, नसीरुद्दीन मसूद। ठीक है, नसीरुद्दीन शाह जो है ना, यह तो उसका 42 से लेकर के 46 तक बलबन से पहले शासनकाल किया है। बहराम शाह के बाद नसीरुद्दीन शाह आया था ना, और बलबन को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था गुलाम वंश में, याद आ रही है, अभी जस्ट बताए हैं। ठीक है, तो उसमें नसीरुद्दीन शाह था, यहाँ पर नसीरुद्दीन मसूद है। ठीक है, इसके समय जो है ना तैमूर लक आक्रमण हुआ, इसके समय तैमूर लक आक्रमण हुआ, और इसकी हत्या हो गई, और इसकी मसूद की हत्या हो गई, और मसूद की हत्या हो गई, पूरा काहे लिखेंगे, और मसूद की हत्या हो गया। ठीक है, हत्या हो गई लिखो, हत्या हो गई। उसके बाद में और क्या लिखिएगा कि तैमूर लक वाला ने क्या कर दिया, तो तैमूर लक वाला ने जो है इसका क्या कर दिया, तो खिज्र खान को अपना विश्वासी बना दिया। ठीक है, लिख लो, तैमूर लक ने खिज्र खान को विश्वासी बनाया। ठीक है, खिज्र खान को विश्वासी बनाया। ठीक है, विश्वासी बनाया, अपना सेनापति बना दिया। ठीक है, विश्वासी सेनापति बना दिया। और यह क्या करता है ना, तो तुगलक वंश के बाद क्या हो जाता है, सैयद वंश की स्थापना हो जाती है 1414 से लेकर के 1451 तक। ठीक है, लिख लीजिए, बस समाप्त होने वाली है कुछ देर और। ठीक है, थोड़ा सा इतना देर रुक गए तो थोड़ा सा और रुक जाइए, यह भी सूख जाता है पहुँचते पहुँचते, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कल वाला में जब कराएंगे ना, इसके बाद तुगलक वंश हो जाएगा, उसके बाद में सुलूब वंश हो जाएगा, यह सब तुगलक वंश तो करा ही दिए, आपका संगम वंश हो जाएगा, सालू वंश हो जाएगा। ठीक है, आरबीडू वंश हो जाएगा। यह सब जब कराएंगे ना, तो यह वाला थोड़ा सा रिवीजन करा देंगे। ठीक है, शॉर्ट में, तब ना आपको याद रहेगी, इतना कहानी आपको कैसे याद रहेगा। चलिए, तो अगला हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश। ठीक है, चलो, सैयद वंश हेडिंग लगा लिए, सैयद वंश। चौथा है ना जी सैयद वंश, तीसरा तो हो गया ना तुगलक वंश, सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर के 1451 तक रहा। इसका संस्थापक जो है ना, संस्थापक कौन है, तो संस्थापक जो है ना खिज्र खान। संस्थापक जो है वह कौन है, तो संस्थापक जो है ना वह खिज्र खान क्या है, तो इसका संस्थापक है। ठीक है, यह अपने आप को कभी भी दिल्ली का सुल्तान घोषित नहीं किया। ठीक है, दिल्ली का अपने आप को, ठीक है, दिल्ली का अपने आप को
अपने आप को सुल्तान नहीं घोषित किया, ठीक है, नहीं घोषित किया। नहीं तो कहता क्या ना जी कि हम जो है राजा हो गए। समझ में आई बात? खिज्र खान कहता कि हम राजा हो गए, लेकिन यह बेचारा अपने आप को सुल्तान घोषित किया ही नहीं। और इसके बाद खिज्र खान के बाद कौन आ जाता है? तो इसके बाद जो है ना मुबारक शाह आ जाता है, मुबारक शाह, ठीक है। इसके बाद जो है ना मुबारक शाह आ जाता है। मुबारक शाह क्या करता है? यह जो है ना इसका सेनापति बना देता है, दिल्ली का क्या करता है? सूबेदार बना देता है, ठीक है। मुबारक शाह क्या करता है? खिज्र खान, लिख लो, खिज्र खान को दिल्ली का सूबेदार बना दिया, ठीक है, दिल्ली का सूबेदार बना दिया, ठीक है, दिल्ली का सूबेदार बना दिया, ठीक है, दिल्ली का सूबेदार बना दिया। और उसके बाद में अपने आप को क्या कर लिया? दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया, अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया, अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया, ठीक है, घोषित कर लिया। और उसके बाद में और क्या लिखेगा? अंतिम शासक इसका कौन है? तो अंतिम शासक मेरे दोस्त अलाउद्दीन आलम, ठीक है, अलाउद्दीन आलम, ठीक है, अलाउद्दीन आलम की हत्या कौन कर देता है? तो अलाउद्दीन आलम की हत्या बहलोल लोदी कर देता है। बहलोल लोदी क्या करते हैं? बहलोल लोदी इसकी हत्या कर देता है। और इस तरह से क्या हो जाता है? सैयद वंश का अंत हो जाता है। सैयद वंश में इतना काफी है, ठीक है, सैयद वंश का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। और उसके बाद में कौन सा वंश आ जाता है? पांचवा, तो लोदी वंश आ जाता है। लिख लो, लोदी वंश। लोदी वंश का कहां से कहां तक शासन कर रहा? तो 1451 से लेकर के 1526 तक रहा। और यही 1526 में बाबर आएगा। और उसके बाद में क्या करेगा? तो इसके बाद में जो है ना इब्राहिम लोदी के साथ यह बेचारा युद्ध कर देगा, ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ क्या करेगा? युद्ध करेगा। राणा संगा बुलाएंगे जी, आलम खान इसके चाचा थे, ठीक है, और बाबर को बुला लेंगे कि आजा भारत और कर दो इब्राहिम लोदी पर आक्रमण, ठीक है। लोदी वंश, ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक कौन हो गया? तो संस्थापक जो है ना बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी। थोड़ा सा और, बहलोल लोदी इसने क्या किया? बहलोली सिक्का चलाया, ठीक है, बहलोली, ठीक है, बहलोली सिक्का चलाए। एक काम करिएगा मेरे दोस्त, फिरोज शाह तुगलक में लिख देना कि आपने मंत्रियों को वेतन जो है ना, सैनिक को वेतन वार्षिक नहीं लेकर के मंथली देता था, ठीक है। बहलोल लोदी बहलोली सिक्का चलाया। दरबारियों का क्या करता था? दरबारी का रिस्पेक्ट करता था। दरबारियों को रिस्पेक्ट किया, रेस्पेक्ट करता था जी, रेस्पेक्ट करता था। समझ में आ रही है बात? और उसके बाद में अगला शासक लिख लीजिए। अगला शासक कौन हो गया? तो अगला शासक जो है ना सिकंदर लोदी, ठीक है, अगला शासक जो है ना वह सिकंदर लोदी हुआ। सिकंदर लोदी क्या करता है? तो 1504 में आगरा शहर की स्थापना करता है। इंपॉर्टेंट है, आगरा शहर की क्या किया? आगरा शहर की स्थापना किया सिकंदर लोदी। कब? तो 1504 में आगरा शहर की स्थापना करता है। उसके बाद में गुलरुखी नामक पत्रिका निकाली, गुलरुखी नामक पत्रिका निकाला, ठीक है, पत्रिका निकाला। उसके बाद में और क्या लिखिएगा? गुलरुखी नामक पत्रिका निकाला। महिलाओं को मजार पर जाने से रोक, महिलाओं को मजार पर जाने से क्या कर दिया? मजार पर जाने से रोक दिया, ठीक है। और उसके बाद में इसका अंतिम शासक कौन लिख लीजिएगा? तो यहीं पर लिखो, अंतिम शासक हो गया आपका इब्राहिम लोदी। अंतिम शासक क्या हो गया? तो अंतिम शासक जो है ना वह हो जाता है इब्राहिम लोदी, ठीक है। अंतिम शासक क्या हो गया? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को क्या करता है? मारने के लिए इसके चाचा आलम खान बाबर को बुलाते हैं। राणा सांगा, दौलत खान और आलम खान इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बुलाते हैं, ठीक है। एक काम लिखोगे, खेतनी का युद्ध, ठीक है। क्या लिखोगे? खेतनी का युद्ध जो है ना, खेतरा के युद्ध, खेतनी नहीं, खेतरा के युद्ध 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। लेकिन राणा सांगा पराजित कर देते, लेकिन फिर भी बेचारे यह जो है ना इब्राहिम लोदी को नहीं हटा पाए, ठीक है। और यही इब्राहिम लोदी 1526 में बाबर से हार जाएगा, ठीक है। तो यह कहानी जो है कल कर देंगे। दिल्ली सल्तनत पर इतना जो है ना वंश शासन किया जो हम समाप्त कर दिए, ठीक है। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, ठीक है। लिख लो खेतली युद्ध। खेतली युद्ध जो है ना, खेतली युद्ध कब होता है? तो खेतली युद्ध जो है ना 1517 में होता है। राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा प्लस इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी के बीच क्या होता है? तो इब्राहिम लोदी के बीच जो है ना यह युद्ध होता है, जिसमें राणा सांगा क्या हो जाते हैं? तो राणा सांगा विजय हो जाते हैं, ठीक है। राणा सांगा विजय हो जाते हैं। दिल्ली के साहित्यकार अमीर खुसरो थे, तोता हिंद के तहत अमीर खुसरो को जानते। कल वाला क्लास में क्या करेंगे? करा देंगे। बताइए क्लास कैसा लगा? हम अपने तरफ से क्या किए हैं? बेस्ट प्रोवाइड कराए हैं। 2 क्लास में दिल्ली सल्तनत को खत्म करना अपने आप में चैलेंज होती है, ठीक है। और वह भी सब बात बताते हुए, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर लेकर के उड़ा दिए हैं। आप विशेष लेवल
तक का देख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है, बन जाएगी। यदि बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जानकारी जो है अच्छी चल रही है, ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही, तो मेरे दोस्त जिंदगी से कभी मायूस मत होना। जाते जाते हम बात यही बोल करके जाते हैं, अगर दिल में आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। और याद करो अपने बाप को, ठीक है, जो तुमको क्या किया है जी, अपना चेहरा मासूम करके तुमको पढ़ाई के लिए भेजा है, तो कृपया करके अपने बाबूजी के लिए सक्सेस होइए, ठीक है। समझ में आई बात? पड़ोसी के लिए नहीं तो अपने बाबूजी के, पड़ोसी के लिए क्यों कोई सक्सेस होगा, अपने बाप के लिए सक्सेस होगा, अपने गार्जियन के लिए सक्सेस होगा, अपने बहन के लिए सक्सेस होगा, ठीक है, अपने भाई के लिए सक्सेस होगा। पड़ोसी का क्या होता है, उसकी औकात दिखाना है, ठीक है, क्योंकि वही ना कहा है कि तुमसे नहीं होगा, और हमने जवाब दिया है कि वक्त बताएगा मैं तेरे औकात से बाहर जाएगा। तो मेरे दोस्त अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी, ठीक है, तो अच्छा से पढ़ना है। जाते जाते फिर से वही बात कहेंगे कि कृपया करके लंद फंद के चक्कर में मत पड़िएगा और समय व्यतीत मत करिएगा। और लक्ष्य वही कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाते हुए कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।